नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जागेड़ एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। कल हमने बात करी थी रीट लेवल सेकंड की इंग्लिश की कट ऑफ की, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने डिमांड करी थी कि सर आप इंग्लिश का ग्रेड फर्स्ट का ग्रेड सेकंड का बैच जो है वो आप लेकर के आइए। बिल्कुल भाई, हमने आपकी बात स्वीकार करी है। बैच हम लेकर के आए हैं स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, अर्थात ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड। हम जो कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें इंग्लिश के अलावा आपको हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन सब के भी आपको कोर्सेज आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के मिल जाएंगे, और ग्रेड सेकंड के खैर आपको मिलने ही मिलने हैं। देखिए दोस्तों, आज हम कुछ गंभीर चर्चाएं करने वाले हैं और उनमें आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अब जब चर्चाएं गंभीर हैं तो गंभीरता से आप भी मेरे साथ रुके रहिए, बने रहिए, क्योंकि ये बात है आपके फ्यूचर की। आपके फ्यूचर के लिए, जिस जॉब के लिए आप प्लान कर रहे हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो भी इतना इम्पोर्टेंट होता है। इन सब सारी बातों के बारे में अभी मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आरपीएससी का जो स्कूल व्याख्याता और जो ग्रेड सेकंड सीनियर टीचर, वरिष्ठ अध्यापक जिसे आप कहते हैं, तो इनकी कोर्सेज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और वो इंग्लिश के हम लॉन्च कर रहे हैं, जो आपको कल से ही इनके वीडियोस जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। इनमें हम आपको देंगे क्या? हम आपको इस पे रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही तरह की क्लासेस जो हैं वो देंगे। इसके अलावा टेस्ट एंड क्विजेज जो हैं वो भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी और काफ़ी स्तरीय मिलेगी। देखिए, टेस्ट एंड क्विजेज हर जगह फैले पड़े हैं, ठीक है, लेकिन बात वहीं पर आती है कि टेस्ट एंड क्विजेज जब इतनी सारी पड़ी है तो फिर स्टूडेंट्स जो है वो परेशान क्यों होता है? अरे भैया, परेशान इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एक स्तरीय टेस्ट एंड क्विजेज नहीं होते हैं। आप हमारे टेस्ट एंड क्विजेज देखिएगा, परखिएगा अपने आप के, ठीक है, तो आपको महसूस होगा कि वाकई में यहाँ पर जो हमें टेस्ट एंड क्विजेज मिल रहे हैं बहुत ही आला दर्जे के हैं, अव्वल दर्जे के हैं। इसके अलावा हम आपको ई नोट्स और पीडीएफ्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे, और डाउट सॉल्विंग क्लासेस जो है वो भी हम आपको देने वाले। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, ठीक है, कोई नहीं देता है, हम आपको देंगे कि जब टॉपिक कंप्लीट हो गया, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन जो है रखूंगा। आप उसमें आइए, अपने डाउट्स जो हैं उनको आप क्लियर कीजिए, ठीक है। लाइव क्लास में तो आप करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, टॉपिक कंप्लीट हो गया, लाइव क्लास में भी आप थे लेकिन आप उस वक्त नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, डाउट सॉल्विंग सेशन में आप आइए, वहाँ पर उस विषय पे हम इस पे चर्चा करेंगे और आपके डाउट्स जो है पूरी तरह से हल करेंगे। हमारी पूरी टीम जो है तैयार बैठी है इस काम के लिए। तो हम यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियोस, टेस्ट एंड क्विजेज, ई नोट्स एंड पीडीएफ्स, और इसके अलावा डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इसके लिए करना क्या है? आपको इसके लिए डाउनलोड करना है स्काई एजुकेयर का मोबाइल ऐप। जी हाँ, स्काई एजुकेयर का आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, फिर से मैं बोल भी देता हूँ, 9928549654, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब इसके बाद में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम आपके लिए सबसे पहले लॉन्च कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए आपका ये बैच। चुनावी वर्ष है और भर्तियां निकलने ही वाली हैं। तैयारी आप पहले से करेंगे तो ही आप सफल होंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो क्या करते हैं कि पहले भर्ती निकलेगी उसके बाद में हम तैयारी करेंगे। तो भैया, सीधी सी बात है, सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो पहले तैयारी में लगे रहते हैं, और फिर भर्ती अनाउंस होती है, फिर वो फॉर्म फिल करते हैं, फिर उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और फिर वो क्या करते हैं, एग्जाम को क्रैक करते हैं। वो विद्यार्थी जो सिर्फ भर्तियों का इंतजार करते रहते हैं, ठीक है, उनके सफलता के ऊपर एक तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लटका रहता है। तो उस लटके हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को आप हटाइए वहां से, ठीक है। तो जैसा ही मैंने कहा कि चुनावी वर्ष है, भर्तियां आने वाली है, शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, प्रोसेस जो है बिल्कुल चल पड़ी है, और गहलोत साहब जो है नई नई भर्तियां लेकर के आ रहे हैं।
ठीक है, ग्रेड फर्स्ट की और ग्रेड सेकंड की अच्छी खासी मात्रा में पोस्ट जो है आने वाली है। निश्चित तौर पे मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि कितनी पोस्ट आने वाली हैं, लेकिन जरूर आने वाली है और जल्द ही आने वाली है, तो तैयारी में आपको पहले से जुटना है। तो इधर आप देख पा रहे हैं कि हम फर्स्ट ग्रेड का इंग्लिश का जो बैच जो है यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिएगा, न्यू सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम के अकॉर्डिंग है। मैं इसकी अभी बात करूंगा साथ साथ में कि एग्जामिनेशन स्कीम जो है कितनी इंपॉर्टेंट है और अब की बार ये कितनी डिसेप्टिव साबित हुई है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस एग्जामिनेशन स्कीम को उन्होंने नहीं देखा, ठीक है, उस पर गौर नहीं किया, इसे हल्के में लिया, तो उसका कितना बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो बैच है जो अभी अपन लॉन्च कर रहे हैं वो आपका सीनियर टीचर ग्रेड सेकेंड इंग्लिश अर्थात वरिष्ठ अध्यापक इंग्लिश का बैच लॉन्च कर रहे हैं। ये भी आपके न्यू सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसा कि आप इंटरफेस देख पा रहे हैं मोबाइल ऐप पे, आपको इंटरफेस जो है दोनों का इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो इसका इंटरफेस जैसा आपने अभी देखा था इसी स्लाइड पे देखिए, ये आपका फर्स्ट ग्रेड का इंटरफेस रहेगा और ये आपका सेकेंड ग्रेड का इंटरफेस रहेगा। तो बिल्कुल सबसे पहले आप स्काई एजुकेयर का जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कीजिए और फिर वहाँ से इस ऐप पे आप एक्सेस लीजिए। अब देखिए, हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जब एग्ज़ाम होते हैं तैयारी बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं। कुछ तो देखिए विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में सिर्फ वो इस फूल्स पैराडाइज में रहते हैं कि हाँ मैं तैयारी करूंगा, और उनकी तैयारी जो है आधी अधूरी होती है और उस आधी अधूरी तैयारी के साथ में वो परिणाम की आशाएं रखते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब आपकी तैयारी जो है जिससे आप खुद भी संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी तैयारी के साथ में आप सफल कैसे हो सकते हैं? गंभीर प्रश्न है, लेकिन सोचिएगा जरूर आप इस पे, और इसका उत्तर जो है आपकी अंतरात्मा यही देगी, नहीं भैया, कि गंभीर तैयारी के बिना सिलेक्शन नहीं होता, आधी अधूरी तैयारी के साथ में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो फिर हम तैयारी करें कैसे? ठीक है, तो इसके लिए पहले आप थोड़ा सा विश्लेषण करें। तो आइए हम मिलकर के विश्लेषण करते हैं ना, आप और मैं, यानी हम आप और हम मिलकर के हम बन जाते हैं और फिर करते हैं विश्लेषण। ठीक है, तो इसी विश्लेषण की कड़ी में मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं कि निम्न बिंदुओं पर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि हम तैयारी किस तरह से करें, किस प्रकार का स्तर हमारी तैयारी को हो, और हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इन सभी बातों पर अभी मैं आपके सामने परिचर्चा करने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले जो मैं बिंदु ले रहा हूं, तो आप ये देखिएगा कि अब तक कितनी बार एग्जाम हुआ है। जी हाँ, ग्रेड फर्स्ट का और ग्रेड सेकंड का पहले तो आप इस पे विचार कीजिए, कितनी बार एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रेड फर्स्ट का जो एग्जाम है अब तक कुल मिलाकर के 2011 से लेकर के अब तक 12 से लेकर के, ठीक है, ये 6 बार हुआ है। जी हाँ, मैं उस एग्जाम की बात कर रहा हूं जिसमें इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुए थे। अदरवाइज कई विद्यार्थी तो ऐसे कहेंगे सर बहुत बार पहले हो चुका है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, सही है, लेकिन मैं उस भर्ती की बात कर रहा हूं जिसमें इंटरव्यू हटा दिया गया। यानी आपने अपना एग्जाम क्लियर किया और एग्जाम क्लियर करते ही आप उसमें जॉब के लिए चले गए। अदरवाइज पहले आरपीएससी क्या करती थी आपको पता है? ठीक है, आरपीएससी आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेती थी, उसको आप क्लियर करते थे, फिर आपका एक फर्स्ट ग्रेड का आपका इंटरव्यू होता था और फिर जाकर के आपको जॉब मिलती थी। ठीक है, और ग्रेड सेकंड जो है उसकी बात करें तो अब तक ये 9 बार हुआ है। ठीक है, अभी जो मैंने फर्स्ट ग्रेड की बात करी है, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड की यदि बात करें तो इसमें आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और आपका संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं दोनों को मिलाकर के 6 बार की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जब सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड का मतलब ये हो गया कि ये 9 बार अब तक हो चुकी है। और इसमें क्या क्या शामिल है? आपका स्कूल डिपार्टमेंट वो शामिल है, आपका संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट वो शामिल है, और स्पेशल एजुकेशन जो है वो भी शामिल है, और एक बार कोर्ट के माध्यम से वो दोबारा पेपर करवाया गया। ये सारी एग्जाम जो है इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से आपका ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम है अब तक कितनी बार हो चुका है? अब तक ये 9 बार हो चुका है। पहली बार इसकी भर्ती जो अनाउंस हुई थी वो 2008 में हुई थी। उससे पहले भी सेकंड ग्रेड होती थी, लेकिन उसमें क्या होता था, आप मेरिट बेस पे होते थे। ठीक है, आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के आपके
पीजी के, आपके बीएड के, ये मार्क्स जो इसमें जोड़े जाते थे और फिर उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होती थी और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता था। तो पहली बार जो टेस्ट कंडक्ट हुआ सेकंड ग्रेड का वो 2008 में भर्ती निकली थी, जिसकी एग्जाम जो है 2010 में करवाया गया था, ठीक है, 10-11 में, और इसकी पोस्टिंग जो है वो 2011 में दी गई थी, ठीक है। गुर्जर आंदोलन का आरक्षण का कुछ मुद्दा उठा था, उसकी वजह से भर्ती थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो थोड़ा अच्छा खासा टाइम मिल गया था 2-3 साल का स्टूडेंट्स को, ठीक है। तब से लेकर के अब तक ये 9 बार एग्जाम हो चुका है। अब थोड़ा सा इसमें आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि 2022 से पहले तक लगभग कट ऑफ क्या रहती थी, यानी अभी जो रिसेंट जो भर्तियां हुई हैं उनसे पहले तक जो कट ऑफ है क्या रहती हुई आई है। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की। तो फर्स्ट ग्रेड की यदि हम बात करें तो ये 69 से लेकर 75% इसके इर्द गिर्द रहती है, ठीक है। और कमोवेश यही हाल जो है आपका सेकंड ग्रेड का है कि इसकी जो कट ऑफ है वो भी 69 से 75% के आसपास ही रहती है। हाँ, जो सबसे पहली जो भर्ती हुई थी उसका पेपर काफ़ी अच्छा आया था, बहुत अच्छा पेपर उसको बताया गया और काफ़ी बहुत ही शानदार पेपर रहा, मैंने खुद ने उसको दिया था और 5th रैंक जो है मैंने ली थी। तो वहाँ उसकी यदि अपन बात करें तो वो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर था, 65 के लगभग उसकी मेरिट गई थी, उसकी कट ऑफ गई थी। लेकिन उसके बाद से जो पेपर जो है इतने स्तरीय नहीं आए, तो जब स्तरीय नहीं आएंगे तो आप ऑब्वियसली आपकी मेरिट बढ़ेगी। हालांकि इस बीच में पेपर लीक के जो आरोप हैं वो भी लगते रहे हैं और बड़ी दुखद बात है पेपर लीक होना इत्यादि इत्यादि बातें जो हैं, लेकिन ये चीज़ें अपने वश में नहीं हैं तो हम उन पर ज़्यादा कोई बात कर भी नहीं पाएंगे। कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है उनकी चर्चा भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपनी मेहनत की बात करेंगे कि हम यानी आप और मैं यानी हम मिलकर के किस तरह से मेहनत करें कि ये सारी इस बाधाएं जो हैं हम इनको पार करें और सफलता के मुकाम को हम हासिल करें, ठीक है। तो कट ऑफ की बात भी हमने कर ली, कट ऑफ के बारे में बात कर ली। अब मैं आपसे बात करूंगा सिलेबस की। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, सिलेबस की। तो सिलेबस जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपकी रणनीति बनाने में। देखिए, युद्ध जो है लड़े जाते हैं तो पहले स्ट्रेटजी तैयार करी जाती है और उस स्ट्रेटजी को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप युद्ध यानी लड़ाई जीतते हैं। तो ये एग्जाम जो है ये भी आजकल युद्ध ही बन चुका, लड़ाई बन चुका है। उसकी आपको स्ट्रैटेजी जो है पहले से तैयार करनी होती है, उस स्ट्रैटेजी को आपको एग्जीक्यूट करना होता है। अच्छे से यदि आप एग्जीक्यूट करते हैं तो परिणाम आपकी सफलता होता है, और यदि आपके एग्जीक्यूशन में कहीं पर कोई चूक हो जाती है तो परिणाम असफलता के रूप में आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों, असफलताएं जो हैं बहुत ही निराशा लेकर के आती हैं, ठीक है। तो निराशाओं से बचने के लिए आप मेरे साथ यहाँ बैठ कर के स्ट्रेटजी जरूर बनाइए, ठीक है। देखिए कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। सिलेबस में क्या चेंज हुए हैं, बिल्कुल 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसके सिलेबस में बिल्कुल चेंज हुआ है। यहाँ तक कि एग्जामिनेशन स्कीम जो है उसमें भी चेंज हुआ है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इन बिंदुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, कुछ ने सिर्फ सिलेबस की तरफ ध्यान दिया, लेकिन जो एग्जामिनेशन स्कीम जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। लेकिन मैं अब आपका ध्यान यहाँ पर दिलाऊंगा, आप बिल्कुल गौर से देखिएगा और समझिएगा कि उस एग्जामिनेशन स्कीम का फर्क क्या पड़ा। यदि अभी आपने ग्रेड सेकंड का पेपर देखा हो तो आपको पता चलेगा कि 150 में से लगभग 65 से ज़्यादा सवाल जो है लिटरेचर से रिलेटेड थे। ऑलमोस्ट आधा पेपर मान लीजिए आप कि वो लिटरेचर से रिलेटेड था। लेकिन यदि हम पुरानी एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो आप पाएंगे कि उसमें लिटरेचर के लिए मात्र 30, जी हाँ बिल्कुल 30 मार्क्स मैक्सिमम कस करके ज़्यादा से ज़्यादा आरपीसी को कितने सवाल पूछने चाहिए थे, उसमें 15 यानी 30 नंबर के सवाल उससे पूछने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर 120 से ज़्यादा के सवाल जो हैं वो किससे पूछ लिए गए, लिटरेचर से। अब लिटरेचर जो स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन स्कीम उसको देख के नहीं गया था उसको परेशानी होगी। अब परेशानी का मतलब क्या है, बहुत ही दिक्कत होगी। इवन पेपर ऐसा आ गया यार कि इंग्लिश में ग्रेड सेकंड में कोई 110 क्वेश्चन से ऊपर यदि कर रहा है तो नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो रहा है, ठीक है। तो अब की बार आप देख लीजिएगा कि कट ऑफ जो है काफी डाउन जाने वाली है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, लेकिन भैया मेरा आकलन जो कहता है वो अराउंड 300 से 305 के लगभग जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, वो एक सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। तो फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा कुछ हुआ, बिल्कुल। जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, जिसके आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, अब की बार 30 के बजाय 20 क्वेश्चंस पे आप ले आए। ऐसा क्यों हुआ? वो भी हुआ एग्जामिनेशन स्कीम की वजह से। तो आपको एग्जामिनेशन स्कीम को भी इस रणनीति में एक अच्छी खासी भूमिका के लिए इसको बिल्कुल बांध के रखना है, तैयार रखना है, ठीक है, इसमें शामिल करना है अपने को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे ग्रेड सेकंड का सिलेबस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्रेड सेकंड का सिलेबस। जो नया जो सिलेबस आया है उसकी बात कर रहा हूं। जो पुराना सिलेबस था और जो नया सिलेबस है उसमें 2 टॉपिक जो है जोड़े गए हैं, ठीक है। एक तो आपके जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं, इनको जोड़ा गया था। आपके यार एक सवाल पूछा था अकोमोडेशन, ठीक है, तो याद आ गया होगा जिन्होंने से ग्रेड सेकंड का एग्जाम दिया है, तो अकोमोडेशन का एक शब्द पूछा था। जी हाँ, मिस स्पेल्ड के लिए पूछा था, याद आया होगा आपको, ठीक है। तो ये एक नया टॉपिक इसमें ऐड ऑन किया, और कुछ जैसे लिटरेचर के टॉपिक्स हैं उनको डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा परिभाषित कर दिया, ठीक है। जैसे लिटरेरी फॉर्म्स हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, तो उसमें पहले कुछ भी पूछ सकते थे उसमें, अब की बार इसमें थोड़ा सा सीमित कर दिया। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहले सिलेबस को देख लेते हैं। तो ग्रेड सेकेंड इसका जो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जिसमें ग्रामर एंड यूसेज ये इसमें इन्वॉल्व किए गए। तो पहला जो आपका टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो पहले जो सिलेबस था उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपके 8 पूरे थे। लेकिन अब क्या कर दिया इसमें, नाउन ले लिया, वर्ब ले ली, एडजेक्टिव्स ले लिए और एडवर्ब्स ले लिए। यानी एक तरह से देखा जाए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो ओपन क्लास आइटम्स हैं उनको रख लिया गया और जो क्लोज क्लास आइटम्स हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। एक तो ये परिवर्तन हुआ। फिर आपके आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स हैं, टेंसेस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। देखिए मैंने इनको यहां एक डिफरेंट कलर में, ब्लू कलर में आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। ये इसलिए कि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको ग्रेड फर्स्ट में भी देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जैसे सिलेबस में ब्लू कलर में यदि कोई टॉपिक लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि सर ने यहां पर इन टॉपिक्स को ब्लू इसलिए किया है कि ये टॉपिक जो है आपको ग्रेड फर्स्ट में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके लगभग 11-12 टॉपिक्स जो हैं वो क्या है, कॉमन है आपकी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में। फिर इसके बाद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और इसके बाद में सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपके सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। यहां पर कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स की बात है, लेकिन अपन इसको पूरा पढ़ेंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स तीनों उसमें हम इसमें पढ़ेंगे, और ये चीज आपके ग्रेड सेकंड में भी होगी। कंडीशनल सेंटेंसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी वाला पार्ट नहीं दिया, लेकिन वो भी अपन करेंगे, इसको कवर करेंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब इसमें दे रखा है। फ्रेजल वर्ब्स है, प्रोवर्ब्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। इनके अलावा वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड, ये अब की बार टॉपिक ऐड किया गया था 2022 वाले सिलेबस के अंदर। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये पहले से भी थे। फोनेटिक्स एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो इसमें जो ब्लू कैटेगरी वाले हैं ये आपके ग्रेड फर्स्ट में भी अवेलेबल होंगे आपके टॉपिक। अब इसके बाद में पार्ट सेकंड की बात करें तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है, जिसमें ग्रामर, यूसेज एंड लिटरेचर है। अब जितना ये छोटा दिख रहा है उतना है नहीं, पहले था भैया, पहले इसके बहुत ही सीमित सवाल आते थे, ठीक है। 80 नंबर के इसमें सवाल आते थे, 9 टॉपिक होते थे, तो आप भाग लगा देते तो लगभग ये 9-10, 9-10, ठीक है, इतने एक मार्क्स के बनते थे। तो देखिए पहला इसमें टॉपिक होगा आपका बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, फिर आपका फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM, जो आपकी फ्रेजेस हैं, ठीक है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, और आपकी GP, जेनेटिव फ्रेज, इत्यादि इत्यादि जो फ्रेजेस हैं इनको अपने को स्टडी करना है, और वो भी किसके संदर्भ में करना है, मॉडिफायर, हेडवर्ड एंड मॉडिफायर, MHM, इसके संदर्भ में इसको एनालिसिस करना है। फिर हम एनालिसिस करेंगे क्लोज का, तो क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ SPOCA, ठीक है। और इसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड वोकैब, इनका एक सवाल आएगा।
ठीक है, जो कि प्रोज से रिलेटेड होगा, और सेम क्वेश्चन पोइट्री से भी रिलेटेड होगा, जो आपकी बारी ऐड ऑन किया गया था पोइट्री अप्रिसिएशन के नाम से। तो ये तो आपका पार्ट सेकंड रहा। अब पार्ट सेकंड में ही एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस, तो यहां पर थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, चीजों को डिफाइन कर दिया। पहले इसमें जो सब टाइटल्स है ABCD ये नहीं थे, ठीक है, लेकिन आपकी बार ऐड ऑन कर दिया, तो ये आपके लिए एक सुविधा कर दी, ठीक है। तो इसमें आपके ओड है, एलिजी है, सोनेट है, एपिक और मोक एपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बैलेट्स है, अलिट्रेशन, हाइपरबली, सिमली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, सटायर, आयनी और ओनोमेटोपोइया, ये सारे दे रखे हैं। और इनमें से ये जो मैंने ब्लू कलर का रखा है वो आपके ग्रेड फर्स्ट में भी, देखिए सटायर और आयनी, तो इसमें आयनी तो आपका ग्रेड फर्स्ट में भी आपको मिलेगा, लेकिन सटायर जो है ये आपको वहां पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ इसी को ब्लैक किया है। फिर इसके अलावा फिर एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स, जो सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे अब की बार ग्रेड सेकंड में, लिटरेरी पीरियड्स और लिटरेरी मूवमेंट्स यहां से उठा उठा के पूछे थे, और इंडियन राइटर्स के भी काफी सवाल आए थे और काफी अच्छे सवाल आए थे, ठीक है। तो बात करें इसमें मेजर लिटरेरी पीरियड्स की, तो इसमें रिनेसा से स्टार्ट किया उन्होंने, रिनेसा, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, नियोक्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। लेकिन इससे पहले भी एंग्लो सेक्शन, ठीक है, और जो एज ऑफ चौसर है उनको भी अपन लेंगे, और बीच में एक बैरन एज आ जाती है लगभग 100 साल की, तो उसको उसमें तो खैर कोई लिटरेचर इतना प्रोड्यूस हुआ ही नहीं, तो उसको बैरन एज बोलते हैं, तो उनको इन्होंने अलग रखा है, लेकिन हम उनकी भी चर्चा करेंगे, उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि लिटरेचर थोड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे तो अपने को ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। अब लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करें तो रोमांटिसिज्म, गोथिक, प्री रेफलाइट मूवमेंट, जिसपे सवाल आया भी था आपकी बार, पहले भी आ चुका है, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंबोलिज्म, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, यहां से भी सवाल आए थे, तो लिटरेचर को काफी अच्छे से अपने को एक्सटेंसिवली देखना है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें तो एन एक्वेंटेंस विद 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स या पोएट्स इन इंग्लिश, ठीक है, ऐसे भारतीय लेखक या कवि जो आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी में लिखते हैं, तो यहां पर भी नाम जो है इनके सीमित कर दिए गए हैं। सबसे पहला नाम रविंद्रनाथ टैगोर का लिया, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। मुल्कराज आनंद लिया है, R.K. नारायण लिया है, ठीक है, लेकिन राजा राव को हटा दिया, ये थोड़ा सा इनजस्टिस सा लग रहा है, ठीक है, रखना चाहिए था राजा राव को। सरोजनी नायडू है, तोरू दत्त है, निसीम एस्केल है, रस्किन बॉन्ड, अरुण कोलाटकर है, अनीता देसाई, शशि पांडे, जिन पर आपकी बार अच्छे सवाल है, कमला दास, जयंत महापात्रा, इन पे भी सवाल आया था, अमिताभ घोष, मंजू कपूर, अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुण कोलाटकर पे भी सवाल था अपना। अब पार्ट थर्ड जो है वो है आपका टीचिंग मेथड्स, ये बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है, जिसमें आपका GT मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, ये आपके 4 मेथड्स हो गए। इसके अलावा CELT यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, और टीचिंग ऑफ प्रोज पोएट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन है, और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग है। इसके अलावा सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग, इन पे बिल्कुल निश्चित सवाल होते हैं, बंदे बधाए ये मैटर है एकदम से, ठीक है। कोई स्टूडेंट्स जब अपनी कॉन्सेप्ट इनकी क्लियर कर लेता है तो किसी भी सवाल में अटकता नहीं है। दिक्कत ये है कि आप लोग रटना शुरू कर देते हैं, रटना नहीं है, अपने को बिल्कुल समझ के काम करना है। तो खैर ये बात रही आपके सेकंड ग्रेड सिलेबस की। अब इसकी स्कीम को आप देखिएगा एक बार, ठीक है। तो पहले तो ये देखिएगा कि 300 नंबर के हैं, तो भैया 150 सवाल हैं, एक सवाल 2 नंबर का होगा तो 300 मार्क्स हो गए। टाइम देखिए आप 2 hours 30 minutes, यानी 150 मिनट। सवाल कितने हैं? 150, और मिनट्स भी कितने हैं? 150, यानी 1 मिनट में आपको एक सवाल हल करना है। ध्यान रखिएगा, 1 मिनट और एक सवाल। आगे मैं इस पे बात करूंगा, बहुत ही गंभीर बात है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो यहां पर नॉलेज ऑफ सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल और टीचिंग मेथड का दे रखा है, ये आपको पता ही है। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि आपका ये वाला जो पोर्शन है नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, ये पहले मेंशन होता था कि ये कितने नंबर का आएगा, 180 नंबर का आएगा, और ये जो ग्रेजुएशन लेवल है ये कितने नंबर का आएगा, 80 नंबर का आएगा, ठीक है। और जो आपके टीचिंग मेथड्स हैं ये कितने नंबर के आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। ये आपकी एग्जामिनेशन स्कीम में होता था या नहीं होता था?
बिल्कुल होता था, लेकिन अब की बार सिलेबस से बड़ी चालाकी से इसको हटा दिया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अब आरपीएससी फ्री है कि 300 नंबर का जो पेपर है, उस 300 नंबर के पेपर में से वो कितने भी सवाल किसी भी टॉपिक का पूछ सकता है। पहले क्या था कि टीचिंग मेथड्स आप कितने की पूछ सकते हो, मैक्सिमम 40 मार्क्स के, और ये जो ग्रेजुएशन लेवल वाला मैटर है, ठीक है, जिसमें आपके 9-10 टॉपिक हैं, ये सिर्फ आप 80 मार्क्स के अंदर अंदर ही सीमित रहिए, वहीं तक पूछिए। लेकिन अब ये बाउंड्रीज टूट चुकी हैं, लेकिन ये बाउंड्रीज संस्कृत डिपार्टमेंट में अभी भी है, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि लिटरेचर वहां थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश तो करी, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाए थे। देखा होगा ना अपने पेपर, ठीक है। तो इसकी वजह ये है। तो एग्जामिनेशन स्कीम जो है कितनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पुराना जो ट्रेंड चल रहा था इसके अकॉर्डिंग चल रहा था 180 मार्क्स, ये पूरी प्योर ग्रामर पड़ी यार, ठीक है। ग्रामर में हमारे जैसे बिल्कुल बंदे होशियार पड़े, ठीक है, टका करिए आए ग्रामर। अब वो तो वेट कर रहे थे यार, ग्रामर आएगी ग्रामर आएगी, और यहां आधा पेपर जो है लिटरेचर का आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एग्जामिनेशन स्कीम ने आरपीसी को अलाउ कर दिया, उसके हाथ खोल दिए उन्होंने। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ कहीं आप शिकायत भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये सावधानी बरतनी थी आपको कि ये जो एग्जामिनेशन स्कीम यहां से हटाई गई है, संस्कृत डिपार्टमेंट में अभी भी, मैं फिर से कह रहा हूं, वहां पर अभी भी है और यहां पे नहीं है। तो इसका ये नुकसान हुआ कि लिटरेचर इतना ज्यादा आ गया। और लिटरेचर आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं कि 3 टॉपिक तो हैं, एक तो इंडियन राइटर्स का हो गया, एक लिटरेरी मूवमेंट्स का हो गया, ठीक है, मूवमेंट्स एंड पीरियड्स का, और आपका एक लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स का हो गया। ये 3 टॉपिक हैं पूरी एग्जाम स्कीम में। ये आपके कौन से में आते हैं, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में आते हैं, जो कि पूरा ही ओवरऑल 80 मार्क्स का है, ठीक है। और उसमें टॉपिक कितने हैं, 10, तो आपने तो सीधा सीधा भाग दे दिया उसमें, 10 का भाग दे दिया, ठीक है। तो आपने सोचा मोटा मोटी ज्यादा ज्यादा क्या पूछ लेगा अगला, 15 सवाल पूछ लेगा यार, लेकिन पूछ कितने लिए पता चल गया ना अभी आपको, ठीक है। तो अब की बार ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अब की बार भी लिटरेचर ही इतना ज्यादा आएगा, ठीक है। ये आपके लिए एक घंटी बजाने वाली बात है कि आपको पहले से अब क्या कर लेना है, अपने आप को तैयार कर लेना है कि मेरा लिटरेचर भी मुझे स्ट्रांग कर लेना है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते थे, ये पूरा बाकी का निपटा लिया, लिटरेचर का थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ओके ओके वाला पढ़ लिया, और कि चलो ठीक है मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। तो उन विद्यार्थियों के साथ देखिए अब की बार क्या हुआ है, और रिजल्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। और जो अभी कह रहे हैं कि मेरे 140 सही हैं, 150 में से 130 सही हैं, ठीक है, 120 सही हैं, वो सब के सब नीचे आने वाले हैं, ठीक है। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, जो हकीकत है वो बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बात करूंगा आपको ग्रेड फर्स्ट की, जो फटाक से बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने को आगे भी करनी है। तो ग्रेड फर्स्ट जो है, इसका सिलेबस जो है, पार्ट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसमें आर्टिकल्स, डिटरमिनेंट्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, और सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे आपको ग्रेड सेकंड में भी मिल रहे हैं। और इसके बाद में ऑक्सिलरीज, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरीज भी है, ठीक है, प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, ये भी ग्रेड सेकंड में है आपके, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और इसके बाद में यहां पर आपको प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये जो कंपोजिशन पार्ट है उसमें से 3 टॉपिक्स आपको यहां मिल जाते हैं। तो कुल मिला के 10 टॉपिक है यहां पे। अब हम ग्रेजुएशन लेवल पे चलते हैं, ठीक है। आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल गया है उसमें आपके सवालों की संख्या जो है 55 होती है, ठीक है। अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया गया एग्जामिनेशन स्कीम में, यहां पर भी थोड़ी सी चेंज हुआ, और जो आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चंस आते थे उनको सीमित कर दिया गया 20 तक, जी हाँ 20 तक, और यहां पे सवालों की संख्या बढ़ा दी गई, स्पेशली लिटरेचर वाले पोर्शन में। तो यहां पर ग्रेजुएशन लेवल पे पोइट्री की बात करें तो 8 पोएम दे रखी है, मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जॉन डन की गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है, वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स, शेली, ओड टू वेस्ट विंड, कीट्स, ब्राउनिंग, निज़ीम एस्केल, कमला दास, इत्यादि इत्यादि। ड्रामा की बात करें तो 2 ड्रामा दे रखे हैं, दोनों ही शेक्सपियर के, मैकबेथ एक ट्रेजेडी है और एज यू लाइक इट जो है एक ट्रेजी कॉमेडी है। प्रोज की बात करें तो 2 महान निबंधकार एसेस जो हैं, बेकन जिसको बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति कहा जाता था, ठीक है, और लैम जिसको एक बहुत ही इमोशनल व्यक्ति कहा जाता था, जो ह्यूमर एंड पैथोस के बादशाह थे, ठीक है। तो उनकी यहां पर बात होगी।
इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, सिर्फ एक इनका निबंध दिया है, और बेकन महाशय जो हैं उनका ऑफ स्टडीज सिर्फ एक निबंध यहाँ पर दिया गया है, जो अपनी अफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद में फिक्शन की बात करें तो यहाँ पर थॉमस हार्डी है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रीज, ठीक है, ये नॉवल आप पढ़ेंगे जिसके 45 ठीक है चैप्टर्स हैं। आर के नारायणन, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, हम देखेंगे इनका। और फिर इसके बाद में एन एक्वेंटेंस विद द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स में ऑड, एलिजी, बैलेड, सोनेट, एपिक और गोथिक और एलेगरी, इनको छोड़ दिया जाए दो को, तो बाकी का आपके सेकंड ग्रेड में है, ठीक है। एन एक्वेंटेंस विद द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयनी, हाइपरबली, ओनोमेटोपोइया, ठीक है, ये आपके ग्रेड सेकंड में है। और सिनेक्डकी और ऑक्सीमोरन ये आपके यहां पर ही रहेंगे। इसके अलावा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, और ये सेम टॉपिक जो है आपको सेकंड ग्रेड में मिलता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब पार्ट थर्ड की बात करते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन का है, जिसमें टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड है, जिसको इंग्लिश लिटरेचर की सबसे टफेस्ट पोइम कहा जाता है, ठीक है, जिसको इसने एजरा पाउंड को एड्रेस किया था, संबोधित किया, उसको डेडिकेट किया था। इसके अलावा हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी है, एक इंसिडेंटल नॉवेल है, ठीक है। और अनीता देसाई इसका क्राई द पिकॉक। अब इसी में वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज की हम बात करेंगे तो क्रियोल, पिजिन, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, ये भाषा के प्रकार हैं, तो ये हैं। और फिर हम पहुंच जाते हैं आपके एजुकेशन, साइकोलॉजी और पेडागोजी वाले पोर्शन में। पहले आपकी 5 यूनिट्स हुआ करती थी, अब इसको समेट करके 3 यूनिट्स में कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ हटा दिया घटा दिया, नहीं, बस यूनिट्स की जो इनसाइट जो है उनमें थोड़ी सी क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया गया है। तो पहली जो यूनिट है एजुकेशन साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको एजुकेशन साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, उसका स्कोप, उसके फंक्शंस, ठीक है, किसके, ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आपको देखने रहेंगे, ठीक है। तो जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स रहेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट रहेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस और उसके इम्प्लीकेशंस रहेंगे टीचिंग में, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड जो यूनिट रहेगी पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल की रहेगी, जिसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलसेंट लर्नर है। और थर्ड और अंतिम यूनिट जो है वो यूज ऑफ कंप्यूटर्स है, आईसीटी वाली है भैया, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन इत्यादि इत्यादि शामिल हैं। अब आप एक बार देखिए इधर क्या चेंज है, थोड़ा सा गौर कीजिए। वही 150 सवाल हैं, ठीक है, 150 सवाल है तो मार्क्स कितने हो गए, डबल कर दीजिए, 300 हो गए। और 3 घंटे हैं, आपको सेकंड ग्रेड में मिलते हैं 2.5 घंटे और फर्स्ट ग्रेड में मिलते हैं आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे। तो बात यह है कि सेकंड ग्रेड में आपको एक सवाल 1 मिनट में हल करना होता है, और यहां पे फर्स्ट ग्रेड में आपको लगभग एक सवाल के लिए 1 मिनट और लगभग 15 से 20 सेकंड ऊपर और मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें अंतर रहा। अब देखिए हम बात करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी हो, आप बेहतरीन तैयारी कैसे करें, किस तरह से आप अपने आप को अभी से तैयार कर लें कि जिस दिन एग्जाम हो आपका कॉन्फिडेंस जो है कभी टूटने नहीं पाए। होता क्या है कि जिस दिन एग्जाम होता है आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल के अंदर बिल्कुल 9th क्लाउड पे होता है, 7वें आसमान पे, ठीक है, बस क्लियर हो गया एग्जाम। वहां से जैसे आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, 2-4 लोगों से आपकी टॉकिंग होती है, बातचीत करते हैं, तो आपका हौसला थोड़ा सा कम हो जाता है, घर पहुंचते हैं थोड़ा और कम हो जाता है। शाम को हमारे जैसे लोग कट ऑफ लेकर के आंसर की लेके बैठे रहते हैं, तो और झटके पे झटका लगाते हैं हम लोग तो, ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद में जब कट ऑफ की चर्चा होती है तो ऑलमोस्ट लगभग आप लोग अपने आप को बाहर मान बैठते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, तैयारी ऐसी हो कि जो कॉन्फिडेंस एग्जामिनेशन हॉल में है वो रिजल्ट आए और उसके बाद तक भी बरकरार रहे, अर्थात आप सफल हो जाएं, ठीक है। बात मैंने बहुत घुमा फिरा की कर दी है, लेकिन फिर भी हकीकत यही है। तो तैयारी कैसी होनी चाहिए, अब तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस, जी हां,
प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। आज जैसे कोई बच्चा जो है आईआईटी की, पीएमटी की, इसकी तैयारी करता है, तो लगभग आपको पता है वो कितने सवाल हल करता है, तब जाके उसका सिलेक्शन एंश्योर होता है, सुनिश्चित होता है। यकीन मानिएगा 20 से 25 हजार सवाल जो है एक आईआईटी और पीएमटी क्लियर करने वाला बच्चा जो है हल करता है। उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है। एक बार मेरे कहने से आप सोचिए तो सही कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपने कितने सवाल हल किए हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एक एक टाइप के सवाल नहीं, और किस लेवल के आपने सवाल हल किए हैं। आपने कभी 2-3 हजार सवाल भी हल किए हैं? नहीं ना, तो फिर आप सिलेक्शन के लिए उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों सावधान हो जाइए, सिलेक्शन यदि लेना है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और प्रैक्टिस 2-4 ऐसे नहीं, 100-200 सवाल ऐसे नहीं भैया, ठीक है। आप यूं मान के चलिए, यूं पकड़ के चलिए कि आपको हर टॉपिक की कम से कम 150 क्वेश्चन, जी 150 क्वेश्चन आपको हल करने ही चाहिए। और इस तरह से आपका ओवरऑल जो रेशियो जो है वो निकल करके आता है, आपकी कम से कम 4 से 5 हजार सवाल जो है आपकी प्रैक्टिस में इंक्लूड होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। उससे होगा क्या, फायदा क्या होगा? ठीक है, सीधी सी बात है यार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी अच्छी तैयारी होगी, कोई सवाल किस नेचर का है तुरंत से आपके सामने आया, आपने उस नेचर के सवाल हल कर रखे हैं, तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अब प्रैक्टिस के अलावा एक और चीज चाहिए, वो है टाइम एंड एक्यूरेसी। कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस में आप एक चीज को जरूर नोट कीजिएगा, किसी प्रश्न को हल करते हो आपको टाइम कितना लगता है। मैं यदि आपसे ऐसे कहूं कि मेरे दोस्तों आप मेरे पे यकीन करके चलो, मैं आपको हर टॉपिक के बाद में इस तरह से प्रश्नों को हल करके बताऊंगा नहीं बल्कि सिखाऊंगा कि आप सिर्फ 10 सेकंड में, 10 सेकंड में फिर भी ज्यादा बोल रहा हूं, 10 सेकंड से कम में करवा दूंगा। ठीक है, किसी एक प्रश्न को हल करने में मात्र आपका कितना टाइम खर्च होगा? 10 सेकंड। इतनी एक्यूरेसी आपकी उस प्रैक्टिस में होनी चाहिए। तो बोलिए, एक तो स्पीड बन गई आपकी कि आप 1 मिनट का टाइम दिया गया है, 1 मिनट छोड़िए, आप उसको 10 सेकंड में हल करने की काबिलियत आप हासिल कर लें। ठीक है, और करेक्ट आंसर तक पहुंचने की जो काबिलियत है बहुत ही कम विद्यार्थी में होती है, समझ गए आप? तो एक्यूरेसी और टाइम, एक्यूरेसी का मतलब सटीकता से, कि बिल्कुल सटीक आंसर, सही आंसर, और वो भी किसके साथ में? विद इन टाइम। और टाइम कितना है? आपको 1 मिनट मिल रहा है। ठीक है, आप फर्स्ट ग्रेड में मान लीजिए आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, लेकिन आपको उससे कम में हल करना है। ठीक है, पेपर ऐसा होना चाहिए, इस तरह से हल होना चाहिए कि आप आधा घंटे पहले ही उसको हल करके आराम से बैठ जाएं, और फिर एक बार फिर से वापस उसको चेक कर लें कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रही है, कुछ छूट तो नहीं गया है, कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया है। तो वो टाइम आप तसल्ली से रहेंगे, हड़बड़ाहट में नहीं रहेंगे, और इस वजह से आप अच्छा कर पाएंगे। अब इसके बाद में आपको कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एवरी टॉपिक। ठीक है, आप क्या करते हैं? आप उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ते हैं जो आपको बहुत अच्छी आती है। यस, आप सोच के देखिए, मैं ये बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप उन्हीं बातों को पढ़ते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है, और जो टॉपिक आपको कम आता है आप वहां से जी चुराते हैं। तो हमको करना क्या है? हम प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक पॉइंट्स को एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, और पूरा इस तरह से करेंगे कि एक भी चीज छूटे नहीं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे आपके टीचिंग मेथड्स हो, चाहे एजुकेशन साइकोलॉजी के सवाल हो। ठीक है, कुछ भी इससे छूटे नहीं। इसके अलावा अब मैं आपसे अंतिम पलों में जो बातें करने वाला हूं, मैं फिर से बता दूं आपको कि हम लोग यानी स्काई एजुकेटर टीम जो है वो आपकी किस प्रकार से यहां पर हेल्प करने वाली है। अब हेल्प तो तब करेगी जब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मोबाइल ऐप को, स्काई एजुकेटर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर हम कल से आपके लिए जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जो है उनके वीडियोस जो हैं, उनके बैचेस जो हैं आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और जिसमें हम आपको दे रहे हैं, और इसका डेमो जो है वो आप हमारे ऐप में जाकर के वहां पर आप देख भी सकते हैं।
रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोस आपको मिलेंगे, टेस्ट क्विजेस आपको मिलेंगी, ई नोट्स और पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलेगी और भी बहुत कुछ आपको यहां पे मिलेगा। आपको चैट असिस्टेंस भी मिलेगा। ठीक है, आप यदि किसी सवाल में फंस गए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे फील होगा कि आप मेरे सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो आज जिस स्ट्रेटजी के बारे में हमने बात करी है, उस स्ट्रेटजी को आपको एग्जीक्यूट करना है और रिजल्ट हमें मिलकर के हासिल करना है। मेहनत मैं भी आपके साथ करूंगा, आप भी मेरे साथ मिलकर के मेहनत कीजिए। और मैं अशोक जंगेड़ आपसे वादा करता हूं कि आपको राजस्थान का सबसे बेस्ट जो कोर्स है वो मैं आपको यहां पे दूंगा। देखिए होता क्या है कि आप चाहे ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करें या ग्रेड सेकंड की तैयारी करें, उसमें कोई एक बुक तो कोई पर्याप्त होती नहीं है। आपको अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग बुक्स खरीदनी होती है। आप वर्ब पढ़ें तो उसके लिए एलन लेके आए, WS एलन। ठीक है, आप ये पढ़ें उसके लिए ये लेकर के आए, हॉर्नबी लेकर के आए वर्ब के लिए। ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर वाला WS एलन लेके आए। कभी कोई रेनर मार्टिन पढ़ रहा है, कभी कोई टॉमसन मार्टिनेट पढ़ रहा है। ठीक है, कोई माइकल स्वान देख रहा है, कोई वो बड़ी वाली किताब, 4 राइटर्स वाली किताब जो है जोफ्री लीच, इनको पढ़ रहा है। कोई यूनिवर्सिटी ग्रामर पढ़ रहा है। लिटरेचर के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, टीचिंग मेथड के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। इतनी सारी किताबों का अंबार लगाने से कुछ नहीं होता। वो किताबें आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी होती। उस किताबों जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनको आपको क्या करना होता है, कवर करना होता है। यानी आपको ग्रेड सेकंड क्लियर करनी है तो कम से कम आपको 15 किताबें एक्स्ट्रा आपको खरीदनी होती है। ग्रेड फर्स्ट आपको क्लियर करनी है तो उसके लिए आपको 20 से 30 किताबें कम से कम आपको लेनी होती है। मैं कह रहा हूं आपको इनमें से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहां जो ई नोट्स हैं, ठीक है, जो इनका सबका सारांश है, जी हां सबका सारांश है, वो सब मैं आपको यहां पर उपलब्ध करवाऊंगा, और वो भी एक बहुत ही कम कीमत पे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ग्रेड सेकंड की, जिसकी प्राइस हमने रखी है 3000। जी हां, मात्र 3000 रुपए। और ग्रेड फर्स्ट इसकी हमने अभी प्राइस रखी है 3500 रुपए, 3500 ओनली। और यदि आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्बो आपको चाहिए इन दोनों का, तो फिर आपके लिए सिर्फ 4500 रुपए अभी हाल फिलहाल के लिए हमने ये ऑफर के तौर पे ये प्राइस रखी है। प्राइसेस आगे बढ़ेंगी, लेकिन हाल फिलहाल के लिए हमने उन सीरियस कंटेंडर्स के लिए, उन सीरियस विद्यार्थियों के लिए जो अभी से सीरियस होकर के तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफर का है। समझ गए आप? तो आप स्काई एजुकेटर का ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारियों को बिल्कुल एक अमली जामा पहनाइए, हमारे साथ टीम स्काई एजुकेटर के साथ जुड़े रहिए, और आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो, तो नंबर यहां पे आपके सामने दे रखे हैं 9928549654। तो ये सब सारी बातें आज मैंने आप लोगों के साथ करी हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने ग्रेड थर्ड इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में बात करी थी। आपने बहुत सारे संवाद मेरे साथ किए, कम्युनिकेशंस किए, बहुत सारे बच्चों का खैर मैं जवाब नहीं दे पाया, ठीक है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरी बात हुई और उन विद्यार्थियों ने यही कहा कि सर अब आगे क्या। तो मैंने कहा यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो भी आपको ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, और यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या कट ऑफ के आप आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, तो फिर तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा है, गुड, बेटर, बेस्ट, लेट देम नॉट रेस्ट until your good is better and better is the best। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ, और मैं अशोक जांगेड़ विदा लेता हूं अभी आपसे। फिर से मिलेंगे